गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में आज जो हम लोग का है, आज हम लोग का ग्रामर का जो है सेकंड डे है। आज दूसरा हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, दूसरा क्लास हमारा है ग्रामर का। तो हम लोग जो हम लोग का पहला दिन था, जो फर्स्ट डे हम लोग का था, तो फर्स्ट डे में हम लोगों ने जाना था डिफिनेशन किसका, नंबर के बारे में जाना था। उसके वजह से नंबर क्या है, कितने होते हैं, तो दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और उसमें जो है फिर हम लोगों ने जो इसका डिफिनेशन जाना था, उसके बाद से फिर हम लोगों ने ये भी जाना था कि कौन से नाउन हैं जिनमें हम लोग एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जनरली बहुत सारे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस जोड़ते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग देखे थे, पेन था, कैट था, रेड था, डॉग था, डॉग भी है, डॉग का भी हम लोग जो है एस लगा के बनाते हैं। पिक्चर, पिक्चर का भी जो है एस लगा के बनता है। डोर, डोर में भी जो है हम लोग एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना ये है कि हम लोग आज ईएस जोड़ करके, ईएस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जानेंगे। तो हम लोग ईएस हम लोग कब लगाएंगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ना है, यानी कि कौन से नाउन में हम लोग ईएस जोड़ेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखो कि पिक्चर ऐसे है, PICTURE, पिक्चर। अगर कहा जाए कि पिक्चर जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाओ, तो तुम आमतौर पे इसका बना दोगे, लिख दोगे इसको, इसका यही होता है पिक्चर्स। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। लेकिन बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसमें ईएस जोड़ते हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे कि किस नाउन के आखिर में हमको ईएस जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको सबसे पहले जानना होगा कि किसके नाउन के आखिर में हम ईएस लगाएंगे। तो देखो उसके लिए क्या है, कितना याद रखना है कि जिस नाउन के आखिर में CH, SH, S, X और SS, जिस नाउन के आखिर में, जिस नाउन के आखिर में, जिस नाउन के लास्ट में, जिस नाउन के एंड में CH हो, SH हो, S हो, X हो या SS हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ES जोड़ करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि जिस नाउन के आखिर में CH हो, SH हो, S हो, X हो या SS हो, तो हम क्या करते हैं कि उस नाउन में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। इस चीज़ को याद रखना, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। CH, SH, SS, S और X, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, अब यहां पर देखते हैं सिंगुलर, इधर लिख दिया, इधर लिख दिया प्लूरल। जैसे कोई एक वर्ड हम लेते हैं CH से, ब्रेंच। ठीक है, यहां पर एक वर्ड ले लिया हम लोगों ने, ब्रेंच। अब यहां देखो, ये एक नाउन है, ब्रेंच क्या है, नाउन है, और इसके आखिर में क्या है, CH है। CH है यहाँ पे, इसको गोल घेर दिया, सर्कल कर दिए, यहाँ पर CH है। तो जब भी इतना याद रखना कि जिस नाउन के आखिर में, जिस नाउन के एंड में CH हो, SH हो, SS हो, S हो या X हो, तो हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखेंगे CH है तो ब्रेंच, तो ये हो जाएगा ब्रेंचेस। ठीक है, अब आते हैं SH पे आते हैं, बुश। बुश झाड़ी कहते हैं बुश को। तो यहां पर हो गया बुश, इसके आखिर में क्या है, SH है, इसका प्लूरल क्या होगा, बुशेस। SS, क्लास, आखिर में क्या है, SS है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग,
ES जोड़ेंगे। क्लासेस। अब आ जाते हैं हम लोग S, गैस। आखिर में क्या है? S है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गैसेस। ठीक है। अब एक आता है तुम्हारा, एक वर्ड आता है तुम्हारा बॉक्स। एक्स के लिए हम क्या, एक्स बॉक्स, यहां पर देखो है एक्स, तो अब ये क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बना दिया। 1 2 3 4 5। बस तुमको इतना याद रखना है कि जिस नाउन के आखिर में, जिस नाउन के एंड में SH हो, CH हो, डबल S हो, S हो या X होगा, तो तुम क्या करना है कि उसके आखिर में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देना, आंख बंद करके। ये एक व्यू था हम लोगों ने, एक ये था हम लोगों ने सीख लिया बनाने का एक तरीका। अब आते हैं हम लोग दूसरा तरीका कि हम लोग बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे नाउन हैं कि जिसमें हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि लेटर को चेंज करने के बाद से उसमें ES जोड़ देते हैं। तो यहां देखो, सिंगुलर प्लूरल, बेबी। अब यहां देखो, यहां पर बेबी है लिखा हुआ, बेबी मतलब बच्चा। तो इसका हम सिंगुलर से प्लूरल क्या बनाएंगे? इसका सिंगुलर से इसका प्लूरल क्या बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा बेबीज। यहां लिखा हुआ है BABY और यहां लिखा हुआ है BABIES, बेबीज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि यहां पर जो है Y को हटा करके I लिख दिया, तब इसमें ES जोड़ दिया? ऐसा क्यों किया? देखो, अब इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कि जब भी तुम लोग वोवेल जानते हो, कॉन्सोनेंट भी जानते हो, कि टोटल जो है इंग्लिश में जो है A से लेकर के Z तक टोटल जो है 26 लेटर्स हैं पूरे इंग्लिश अल्फ़ा, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। पूरे A से लेकर के Z तक जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, वो टोटल जो है 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर्स में से 5 जो हैं वो वोवेल हैं। बचे कितने? 21। तो 21 जो लेटर बचे उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। 21 टोटल जो है अल्फ़ाबेट, टोटल लेटर कितने हुए A से लेकर के Z तक? 26, जिसमें से 5 वोवेल हुए और बचे कितने? 21, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो जब किसी नाउन के आखिर में Y हो, इतना याद रखना, जहन को जो है खोल कर रखो, एकदम कान को खोल के सुनो, कि जब किसी नाउन के आखिर में Y हो और Y के ठीक पहले वाला जो लेटर है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं उस टाइम कि Y को I में बदल देते हैं और उसमें ES जोड़ देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपने आँख को खोल के रखो, अपने जहन को खोल के रखो और अपने कान को भी जो है खोल के रखो, ताकि सुनो। क्लास में तो हो नहीं, घर पे बैठे हो, तो घर पे जो है थोड़ा सा दिमाग को जो है एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके इसको सुनो। कि जब किसी नाउन के आखिर में Y हो या जब किसी नाउन के एंड में Y हो और Y के ठीक पहले वाला लेटर जो है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तब उस टाइम हम क्या करते हैं कि Y को I में बदल करके उसमें ES जोड़ देते हैं। यहाँ देख लो, नाउन है ये भी, बेबी भी एक नाउन है। इसके लास्ट में क्या है? एंड में क्या है? Y है, और Y के ठीक पहले वाला लेटर क्या है? B क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधी यहां पर जो है Y को किस में बदल देंगे हम लोग? I में, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। हमारा हो गया बेबीज। समझ में आई बात? एक दो एग्जांपल और देख लो। लेडी, Y है और Y के ठीक पहले क्या है? D है। D क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? लेडीज। फ्लाई, FLY,
वाई है और वाई के पहले क्या है, एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, फ्लाइज। आ गई बात समझ में? जिसको भी समझ में नहीं आएगा, जिसको भी समझ में अगर नहीं आता हो तो तुम लोग जो है होम स्कूलिंग नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर जो है, उस पर तुम लोग मैसेज कर सकते हो कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, और उस वीडियो को जो है फिर से हम लोग रिपीट करके, या तुम एक काम करना कि तुम लोग सबसे अच्छा तरीका है कि तुम लोग वीडियो को अगर जब समझ में नहीं आता है, जैसे जिस चीज़ को पढ़ रहे हो और वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, और जब लास्ट में नहीं समझ में आएगा तब तुम जो हो मैसेज कर सकते हो। पहले वीडियो को क्या करो, रिपीट करो। एक बार वीडियो देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, नहीं समझ में आया, फिर चौथी बार वीडियो देखो, समझ में ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं और ना क्लास में हम लोग पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम लोग जो है घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अपने कान को, आँख को और दिमाग को खोल करके रखना है। तो ये हमारा बनाने का तरीका था कि हम लोग कब जो है वाई को आई में बदलते हैं। तो जब किसी नाउन के एंड में वाई हो और वाई के ठीक पहले वाला वर्ड जो है, लेटर जो है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम हम लोग वाई को आई में बदल देते हैं और उसमें हम लोग ईएस जोड़ देते हैं। तो कुछ वर्क दे देते हैं, तुम लोग लिख लो। सिटी, ग्लास, इंच, स्टोरी, बॉक्स, कंट्री, एस, स्टोरी, यहाँ पर होमवर्क में जो है कुछ नाउन दिए हुए हैं, इसको तुमको यहाँ पर ये देख के बनाना है कि किसको हम लोग यहाँ पर सब मिक्स करके, हम दोनों जब भी पढ़ाए दोनों को मिक्स करके दिया है। यहाँ पर सिटी, ग्लास, इंच, स्टोरी, बॉक्स, कंट्री, एस, स्टोरी। इसमें तुमको देखना है कि कहाँ पर हम ईएस जोड़ेंगे और कहाँ पर जो है वर्ड को जो है, लेटर को जो है हमको चेंज करके जो है वहाँ पर ईएस जोड़ना है। तो इसको तुम लोग देख लो, इसको बना करके जो है वर्क जो है तुम लोग बना करके जो है तुम लोग इसको व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग जो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।